अफगानिस्तान में तेजी से तालिबान अपने इलाकों को बढ़ाने में जुटा है और अमेरिकी फौजी वापस लौट रहे हैं। तालिबान धीरे धीरे करते हुए अफगानिस्तान पर कब्जा करता जा रहा है और हालात यह है कि अफगानिस्तान की सरकार तकरीबन 85% हिस्सों पर या तो जंग लड़ रही है और या फिर तालिबान के हाथों अपने इलाकों को गंवा चुकी है और तालिबान है कि बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में लौट आई है तालिबानी दहशतगर्दी। तो दिन ब दिन तालिबान के अफगानिस्तान में हमले की खबर आ रही है और अमेरिकी फौज की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हो रही है। यूं तो अमेरिका की फौज अफगानिस्तान से वापस जा रही है, लेकिन साथ ही अफगानिस्तान को अमेरिका की हिमायत भी हासिल है। अफगानिस्तान की हिमायत में अमेरिका हवाई हमले कर रहा है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर अफगानिस्तान में रिटर्न तालिबान का खात्मा कैसे मुमकिन है। 150 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च, करीब 2.5 लाख लोगों की मौत, छह 6,000 से ज्यादा फौजियों की शहादत, 10 लाख से ज्यादा फौजी दिव्यांग, लेकिन बेनतीजा रही 20 साल की जंग। अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न। अफगानिस्तान में लौट आया तालिबान। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, कतर से मिल रही है। तालिबान के तर्जुमान मोहम्मद सुहेल शाहीन ने कहा है कि अफगानिस्तान के लिए किए गए काम की तारीफ करते हैं और हिंदुस्तान की मदद से चल रहे प्रोजेक्ट्स पर सुहेल शाहीन ने कहा है कि बांध इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर किए गए काम की वो तारीफ करते हैं। अफगानिस्तान की तरक्की, तामीर नौ और मदद काबिल तारीफ है। तालिबान के पाक स्पॉन्सर्ड टेरर ग्रुप के साथ ताल्लुक पर मोहम्मद सुहेल ने कहा है कि ये बेबुनियाद इल्जामात है, ये ज़मीनी हकीकत नहीं है। और हिंदुस्तानी वफ्द की हमारे वफ्द से मिलने की खबरें थी, जिसमें सुहेल शाहीन ने कहा है कि मैं इस खबर की तस्दीक नहीं कर सकता हूं और मेरी जानकारी के मुताबिक मीटिंग नहीं हुई है, ये भी कहा है सुहेल शाहीन ने। हालांकि कल दोहा में हमारी एक मीटिंग हुई है और दोहा मीटिंग में एक हिंदुस्तानी वफ्द ने भी हिस्सा लिया था, जिसमें अफगानिस्तान के हालात पर मोहम्मद सुहेल शाहीन ने कहा है कि किसी भी सिफारत खाने को कोई खतरा नहीं है और किसी सिफारत खाने को तालिबान निशाना नहीं बनाएगा। ये एक राहत भरी खबर इसे हम कह सकते हैं। मोहम्मद सुहेल ने इस बात का यकीन दहानी कराई है और अफगानिस्तान में सभी ममालिक के सफीर पूरी तरह से महफूज है। मोहम्मद सुहेल ने इस बात का भी जिक्र किया है। तो एक राहत भरी जरूर खबर है, क्योंकि अभी तक अमूमन ये देखने में आ रहा था कि जितने भी सिफारत खाने हैं, वहां के जितने भी कॉन्सुलेट हैं वहां पर मौजूद थे, जितने भी उन सभी को बुलाने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब जो सुहेल शाहीन का बयान आया है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तानी वफ्द की हमारे वफ्द से मिलने की जो खबरें थी उसकी तस्दीक तो वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जानकारी के मुताबिक मीटिंग नहीं हुई है। और कल दोहा में एक मीटिंग जरूर हुई है, जिसमें एक हिंदुस्तानी वफ्द भी शामिल था जिसने हिस्सा लिया है। और अफगानिस्तान के हालात पर मोहम्मद सुहेल शाहीन ने कहा है कि किसी भी सिफारत खाने को कोई खतरा नहीं है। ये एक राहत भरी खबर है और किसी सिफारत खाने को तालिबान निशाना नहीं बनाएगा। मोहम्मद सुहेल शाहीन ने इस बात का भी सीधे तरह से और साफ लफ्जों में इस बात का जिक्र किया है कि अफगानिस्तान में सभी ममालिक के जो सफ़ीर हैं वो पूरी तरह से महफूज हैं और किसी को कोई ख़तरा नहीं है। जितने भी सफ़ीर हैं वो अलग अलग ममालिक के वो जो तरक्की के काम में मसरूफ़ हैं वो काम एज इट इज़ करते रहेंगे। उनको, उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं है, ना ही किसी भी जो सिफारत खाना है उसको कोई ख़तरा है, ना ही किसी सफ़ीर को कोई ख़तरा है। और जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं किसी भी ममालिक की तरफ से, वो प्रोजेक्ट्स यूं ही चलते रहेंगे। तो तालिबान लगातार धीरे धीरे करते हुए अफगानिस्तान के तमाम हिस्सों पर कब्जा करता जा रहा है। और लेकिन इस बीच जो सुहेल शाहीन का ये बयान आया है वो थोड़ा राहत भरा कह सकते हैं।